गठबंधन कैंसिल होने का कारण है कि हम हमारे मशाल पे चिन्ह में लड़ रहे थे, सब सीट और एक ही चिन्ह पे लड़ेंगे। कहीं ना कहीं आप इसका कारण बहुजन विकास आघाड़ी को मानते हैं? हम किसी को दोष नहीं देते। महानगर पालिका में भाजपा को रोकने का था। उद्धव साहब का सबसे बड़ा दुश्मन पार्टी है भाजपा। रोड की हालत, पानी की कंडीशन, सब विकास काम कहाँ हो रहा है। महानगर पालिका की एफडी जो इतनी थी वो पूरा खाली कर दिया। 3 एमएलए यहाँ का फेल है, कुछ काम नहीं किया, खाली रील बनाने का काम करते। बाकी इलेक्शन सामने है तो विकास नहीं हो रहा है, तो इलेक्शन में अगर चुन के आएंगे तो 5 साल देखेंगे भी नहीं जनता की तरफ। चिन्ह बदलने को लेकर गठबंधन हुआ कैंसिल। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं जना मामा के साथ में उपस्थित हूँ। इन दिनों महानगर पालिका के इलेक्शन के चलते गठबंधन की जो अफवाहें थी वो तेज थी, पर अब ये क्लियर हो चुका है कि यूबीटी का बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में गठबंधन नहीं हो रहा है। इन्हीं पर कुछ सवाल जवाब है, जिसके लिए हम आज जना मामा के साथ में उपस्थित है। नमस्कार मामा। नमस्कार। क्या कहेंगे, क्यों ये गठबंधन कैंसिल हो गए? गठबंधन कैंसिल होने का कारण है कि हम हमारे मशाल पे चिन्ह में लड़ रहे थे। उनका कहना था कि सब सीट और एक ही चिन्ह पे लड़ेंगे सिटी पे, तो ये हमें पसंद नहीं था। इसके वजह से गठबंधन कैंसिल हो। गठबंधन ही कैंसिल कर दिया। इन दिनों ये बात भी सामने आई थी कि मनसे के साथ भी आपका गठबंधन होने वाला था और शायद हुआ भी था। हमें कुछ तस्वीरें भी हाथ लगी थी जिसमें मनसे के साथ में आपका गठबंधन हुआ था। फिर ये बात सामने आई कि मनसे ने भी पैर पीछे ले लिए। इसका कारण क्या कहेंगे? नहीं, मनसे का सिटी के ऊपर लड़ने के लिए मनसे वाले तैयार हो गए। अच्छा। हमें वो पसंद नहीं था, इसके लिए हम लोग अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं आप इसका कारण बहुजन विकास आघाड़ी को मानते हैं? नहीं, हम किसी को दोष नहीं देते। हमें यहाँ के जो भूमिपुत्र है उसके लिए हम लोगों ने गठबंधन किया था। हमें महानगर पालिका में भाजपा को रोकने का था, इसके लिए हमने गठबंधन किया। उद्धव साहब का सबसे बड़ा दुश्मन पार्टी है भाजपा। इसके वजह से हम लोग सबको लेके महानगर पालिका में अपना एक गठबंधन करके भाजपा को रोकने के लिए हमने गठबंधन में गए थे। ऐसा तो हमारा 25 साल से बहुजन के साथ में कभी जमा ही नहीं। हम लोग हमेशा शिवसेना बहुजन के खिलाफ लड़ी है, लेकिन ये टाइम पे हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ के सब भूमिपुत्र एक साथ में आके यहाँ कोई भी कंडीशन में भाजपा को बैठने नहीं देंगे महानगर पालिका में। इसके लिए हम लोग गठबंधन में थे। यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं सर। जैसे कि आपने कहा कि आप विरोध में ही लड़े हो हर बार में, ये तो बात सच है, पर कहीं ना कहीं आपका एक बयान था कि हमारी सोच मिलती है इसलिए हम एक साथ हो रहे हैं। इसके लिए ये टाइम पे जो पार्टी को भाजपा को बाला साहब ने उंगली पकड़ के बड़ा किया, वही उन्होंने उनके बाला साहब के लड़के को जो धोखा दिया, मुख्यमंत्री पद से उठाया, और हमारा गद्दार 40 गद्दार उद्धव साहब को छोड़ के, ये बात का तो शिवसैनिक में चिढ़ है ही ना। तो ये बात पे हम लोगों को गुस्सा था और इसके लिए हम लोग गठबंधन में जाने के लिए तैयार थे। बहुजन विकास आघाड़ी ये खाली पालघर में विरोधी है, लेकिन भाजपा हमारा पूरा महाराष्ट्र में विरोधी है। इसकी वजह से हमें बहुजन नज़दीक का लग रहा था, इसके लिए हम लोग गठबंधन में जा रहे थे। भाजपा से आपने साफ तौर पर जो दुश्मनी है वो तो जाहिर की है। वैसे मैं पूछना चाहूँगी कि वसई विरार शहर में 2 पार्टियों द्वारा जमखम के वादे किए जाते हैं, पॉलिटिकल इलेक्शन के टाइम पे कई दावे किए जाते हैं, पर दोनों पार्टी अपने वादों में कहीं ना कहीं खरी उतरती नजर नहीं आई है। तो ऐसा आप क्या अलग कर लेंगे कि वसई विरार की जनता देखिए आपके तरफ? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो बहुजन के नगर सेवक आज भाजपा में जा रहे हैं जी, वो भाजपा वाले उनको ले रहे हैं। उन्होंने 10-15 साल से तो बहुजन के साथ में महानगर पालिका में चुन के आए थे। उन्होंने कौन सा विकास किया है? तो अभी भाजपा में जाके भी उनको चुन के देंगे पब्लिक, तो क्या विकास करेंगे? जब 15 साल में विकास नहीं किया तो अभी क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको लगता है? इसके लिए हमें भरोसा है कि अभी 2 भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो साथ में आए हैं, तो यहाँ का जो महाराष्ट्रियन वोटिंग है, उत्तर भारतीय लोग है, मुस्लिम बांधव जो है आज हमारे साथ में है। 50% तो हमारे साथ में, 50% शायद हितेंद्र ठाकुर के साथ में रहेंगे, लेकिन वो लोग उद्धव साहब को मानने वाले लोग जो है वो हमें जरूर चुन के देंगे महानगर पालिका में। तो 2 भाई साथ में आए हैं, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है कि इस बार वसई विरार शहर महानगर पालिका आपके जीत में होगी? यहाँ ये टाइम पे यहाँ की जनता चाहती है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। 20-25 साल से बहुजन को चुन के दिया और वही नगर सेवक वापस भाजपा में जा रहे हैं, तो पब्लिक वो बात से चिड़े हुए। तो आपने ये बयान भी दिया था कहीं पर, तो आपको ये क्यों लगता है कि पब्लिक के पास सिर्फ आप ही एक ऑप्शन है? क्योंकि 2 पार्टी जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, जिन्होंने अगर काम नहीं किया, तो जनता के पास में बाकी पार्टी भी है, जैसे आरपीआई हो गया, कांग्रेस हो गया, शिंदे गुट की शिवसेना हो गई। 2 पार्टी अपने वादों पर फेल होती है तो बाकी और कई पार्टी है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही एक ऑप्शन है? देखिए 25 साल से आप लोगों का, पत्रकार लोगों का ही कहना है कि बहुजन ने विकास नहीं किया।
ये साल में 1 साल होके गया, अभी 1.5 साल होने आया, यहाँ के 3 MLA चुन के दिए हैं, तो क्या यहाँ का विकास है? आप लोग पत्रकार लोगों, रोड की हालत, पानी की कंडीशन, सब विकास काम कहाँ हो रहा है? महानगर पालिका की FD जो इतनी थी वो पूरा खाली कर दिया। तो जनता को मालूम है, जनता का पैसा सब खराब किया महानगर पालिका में। महानगर पालिका में प्रशासक था तो मतलब भाजपा की सत्ता थी, तो उन्होंने जो हाल किया विरार वसई का, इसके लिए ये टाइम पे जनता हमें जरूर चुन के देगी। मैं वही पूछ रही हूँ सर, दोनों पार्टी अगर गलत थी तो भी जनता आपको चुने, इसका कारण क्या है? क्योंकि बाकी पार्टियां भी तो है जो ना। कोरोना काल में उद्धव साहब ने काम किया है उसकी वजह से महाराष्ट्र में जो काम किया वो पूरा इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो गया। जो हमारा धारावी पैटर्न जो उद्धव साहब ने ये किया वो पूरा वर्ल्ड में नाम हो गया। और उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे तो हमारा जो खेती करने वाले जो शेतकरी लोग हैं उनका कर्ज माफ़ किया था। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो इसके लिए जनता हमारे साथ में है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने ये चीज़ बता दी और आपने कामों को लेकर भी कई बातें कही है, नाराज़गी जताई है, विकास पर भी आप बोले हैं, तो दोनों MLA को लेकर क्या कहेंगे साफ तौर पर? 3 MLA क्या कहेंगे? 3 MLA यहाँ का फेल है, कुछ काम नहीं किया, खाली रील बनाने का काम करते, बाकी कुछ काम नहीं कर रहे। अभी जब जनता ने जब आवाज़ उठाया कि ये जो MLA है वो खाली रील बनाते, अभी रील भी कम हो गया उनका, रील बनाना भी कम किया, तो जनता को मालूम है। ये जो आपका बयान है और जो नाराजगी है, ये विपक्ष वो है इसलिए ये नाराजगी है, या सचमुच वसई विरार में आपको विकास नहीं दिख रहा है इसलिए? सचमुच विकास नहीं दिख रहा है। बारिश के टाइम पे क्या हालत थी, आप लोग समझो कि हमेशा गणपति के बाद में यहाँ पैचेस का काम होता था, अभी दिसंबर महीना खत्म हो गया, अभी जनवरी चालू हो जाएगा, आज भी रोड की क्या हालत है। आप ही लोग समझो, आप पत्रकार लोग हो, हमारे से ज़्यादा आपको अंदाजा है। आप जनता को बताओ और विरार वसई की हालत क्या है। आज इलेक्शन अभी 15 दिन में आया है, फिर भी रोड का काम नहीं हो रहा है, तो आगे क्या विकास करेंगे? अभी इलेक्शन सामने है तो विकास नहीं हो रहा है, तो इलेक्शन में अगर चुन के आएंगे तो 5 साल देखेंगे भी नहीं जनता की तरफ। आप ऐसा क्या विकास जनता को करके देंगे कि जनता आपको चुने? यहाँ का जो भी काम है, जैसे कि जो भी रोड का है, गटर का है, पानी की समस्या है, यहाँ थोड़ा भी बारिश गिरेगा तो पूरा भर जाता है, यहाँ की जनता पूरी परेशान है। तो जब हमें चुन के देंगे और हमारा महानगर पालिका में अगर महापौर बैठेगा तो हम लोग 1 साल के अंदर ही, 1 साल तो लगेगा सब काम सोच प्लानिंग करने में, तो 1 साल के बाद में यहाँ फिर दोबारा जनता को आपने अभी कहा 1 साल लगेगा विचार करने में, जो अभी पार्टी आई है उन्हें भी 1 साल हुआ, तो वो नहीं कह सकती कि विचार कर रहे हैं। तो उनको 1 साल दिया ना, लोगों ने चांस दिया ना, तो विचार कर लिया तो शायद काम करें। महानगर पालिका में बैठने से तुरंत 1 महीने में 2 महीने काम नहीं होगा, झूठा आश्वासन देना हमारा काम नहीं है। वहाँ जो उन लोगों ने जो घान किया है वो साफ करने में 6 महीना जाएगा। अच्छा, जो लोगों का आज जो इतनी बड़ी FD थी उसको ख़त्म किया है, वो कर्जा किसके ऊपर आ रहा है? जनता के ऊपर आ रहा है। अभी हाईवे का हालत देखो, हाईवे रोड जो बनाया, ये गडकरी साहब आके जो यहाँ बड़ा बात करके गए, आखिर में उसके ऊपर डांबर ही डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप मेरे को बोलो? अभी आखिर में डांबर ही डाल रहे, तो जो डांबरीकरण था उसको क्यों निकाला? क्योंकि वो पूरा पैसा उठा के यहाँ के इलेक्शन में खर्चा किया और फिर वो पब्लिक को तकलीफ दिया। महापौर का विचार आपने कर लिया है, तो आप कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं? हम लोग 60 पार कर देंगे। 60 पार कर देंगे। ऐसा कोई वार्ड बताइए जहाँ पर आपको आपकी जीत पक्की लगती हो। हर एक वार्ड में हम जीतेंगे। जैसे कोई वार्ड के नाम बता दीजिए। नहीं, कुछ नहीं, पूरा 29 वार्ड में हम लोग जीतेंगे। 29 वार्ड में आप जीतेंगे, इसके पूरी अपेक्षा है? पूरा विश्वास है, जनता हमारे साथ में है। विरार वसई की जनता ये दोनों पार्टी को परेशान हो गई, इसके लिए ये टाइम पे कुछ अलग करने वाली है और वही फायदा हमारे पार्टी का हो जाएगा। मेन फिलहाल UBT का जो नाम चर्चा में है और अफवाहों में आपका चल रहा था, वो गठबंधन को लेकर फिलहाल चर्चा में है, तो ऐसे में आने वाले समय में ये पार्टी किसी के साथ गठबंधन में दिखेगी? नहीं, अभी हो गया, फाइनल हो गया हमारा। अभी कल ABP फॉर्म सबको मिलेगा, तो गठबंधन का सवाल ही नहीं आता है। तो आपकी पार्टी अब अकेले लड़ने वाली है वसई विरार की जनता के विकास के लिए? 115 सीट हम अकेले लड़ेंगे अपने दम पे और चुन के भी आएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि जना मामा का क्या कुछ कहना था, क्या कुछ बयान थे, अब ये जो बयान है ये वास्तविकता में कितने सच होते नजर आते हैं और आने वाले चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट निकलते सामने आते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।